बहुत है स्कोर। आई थिंक इन्होंने पे भी नहीं मार सकता। और आज जो ओवरकास्ट है, ये बता रहा हूँ आपको, आज ये टेस्ट मैच हम जीत रहे हैं। देखो रन इतने ज्यादा है कि आपके बॉलर्स के पास पूरा कुछ प्रेशर में आएंगे ऐसे जहां से इंडिया आगे ही होगा। अब इस मैच में इस पिच के हिसाब से 358 रन्स के साथ इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। करना ही पड़ेगा आपको, इनको अब दहशत दिखानी है कि ऐसा ट्रैक जो तुमने दिया है तुम्हारे खुद की बस की है, इस पे बैटिंग करके दिखाना। सो यू एक घंटे में कम से कम 2 विकेट चाहिए, कम से कम। ये जैक क्रॉली फर्जी और ये बेन डकेट फर्जी और ओली पोप, वैसे तो 3 बनती है, इन 3 की तो चाहिए। और बाद में भी आज का जैसे पूरा दिन खत्म होते थे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 विकेट ले जाओ आप। एक तो स्कोरबोर्ड प्रेशर है इंग्लैंड के ऊपर क्योंकि 358 रन बन गए, ऊपर से कंडीशंस जो है वो इंडिया के हाथ में, और हमारे बॉलर्स उनसे काफी अच्छे हैं, चाहे वो बुमराह हो, चाहे सिराज हो, चाहे अंशुल कंबोज हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहां पर आपको अर्ली विकेट्स मिले। और मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, बड़ी ब्रिलियंट। उधर से देखो ना, स्टोक्स ऑलराउंडर है, वो 5 विकेट ले गया जान मार के। तो शार्दुल तो एक तरीके से प्रॉपर बॉलर ही टाइप है भाई। शार्दुल भी तो हमारे पास जो वेपन्स है भाई बॉलिंग में, सिराज बुमराह तो है ही है, फिर शार्दुल, कंबोज, जड्डू जब भी आएंगे उधर देखो। ओवरकास्ट कंडीशन है जी, पिच ये है जी, पिच वो है जी, तुम्हारी पिच हो गई यहाँ पे। किसी की एक विकेट नहीं मिली, सिराज 6.5 की इकोनॉमी सिराज की, 5.8 ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर की इकोनॉमी कंबोज की, एंड बुमराह की इकोनॉमी 4.4। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था यहाँ पे? बुमराह जी हैया हो हैया, क्या रहा था आज? मुझे लग रहा है फिटनेस। कितनी गंदी बॉलिंग कराई है यार सबने। एक बंदा आया है पैर पे, क्या बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे? क्या कोई ओवरकास्ट नहीं, बारिश भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तुमने बॉलिंग ही गंदी कराई है भाई। तुमने बॉलिंग ही इतनी घिनौनी जहरीली कराई है, रख के तुम्हारे चपेड़े पड़ी हैं आज। और आपको ये भी शर्म नहीं आई? हम तो सोच रहे थे चलो भैया ऋषभ पंत ने जो हिम्मत दिखाई है, टीम इकट्ठी हो जाएगी। बेसबॉल, वो बेसबॉल जिसको तुम दफना चुके थे, जब तुमने आके खुद बोला सबसे टफ कंडीशन जहां पर है वहीं पे उन्होंने बेसबॉल शुरू कर दिया। और क्यों हुआ है वो? क्योंकि तुमने वाहियात गंदी घिनौनी बॉलिंग करी है भाई। बर्बादी। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। बर्बादी हो गए हम। देखिए ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकता था मैं कि बुमराह जैसे नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड जी, भाई तुम्हारे प्लेयर को उन्होंने पैर तोड़ दिया, तुम भी उनके पैर पे मारने की कोशिश कर रहे हो, पैर पे ही बॉलिंग कराए जा रहे हैं। अंशुल कंबोज भाई, वो तो आपके सीने पे बोझ लग रहा है इस टाइम पे, जिस तरीके की बॉल फेंक, बॉल उसकी पहुंच नहीं रही है, तो आ भी नहीं रही। मर मरा के तो उसकी बॉल पहुंच रही है। 135 किलोमीटर करा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पिनर आ गया भागता हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर चेंज, हर 3 ओवर के बाद बॉलर चेंज, फील्डर चेंज, थोड़ी देर में हो जाएगी बॉल चेंज, जब पुरानी हो जाएगी फिर तुम्हें और पिटाई होगी, तुम्हारी आउट ऑफ शेप हो जाएगी। तो तुम इतनी ज्यादा चौके खा गए हो आप, जबकि वो डरा हुआ था, वो ऑफ स्ट्राइक होना चाह रहा था, भाग रहा था, फिर भी चौका मार गया। इतनी गंदी बॉलिंग हुई है। आई मीन बेन स्टोक्स 5 विकेट ले जाता है जिस पिच के ऊपर, जब आपने इतना हुआ बना रखा था ओवरकास्ट कंडीशन का कि जी पिच तो बड़ी मुश्किल है। मैनचेस्टर में तो हमेशा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, जिसने पहले 350 मारे वो तो जीती, हारी नहीं है। तो फिर जहां बेन स्टोक्स 5 विकेट ले गया, बुमराह को 1 विकेट नहीं मिली यार आज, सिराज को 1 विकेट नहीं मिली है, अंशुल कंबोज विकेट ले गया लेकिन इन दोनों को नहीं मिली विकेट, रविंद्र जडेजा ले रहा है आपकी पहली विकेट। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आज जितनी गंदी बॉलिंग इन्होंने कराई है, मेरे को तो नहीं याद आता इंडियन बॉलर्स ने, हम हारे भी हैं जीते भी हैं कोई बात नहीं, हम इंडिया में भी व्हाइट वॉश हुआ है, सब जगह सब कुछ हुआ है, बट इतनी गंदी और इनडिसिप्लिन बॉलिंग कभी नहीं कराई इंडिया ने जो आज के सेशन में इन्होंने कराई। आई थिंक ऐसा लग रहा था मुंह उठा के आ गए, बस बॉल फेंक रहे हैं, डाउन द लेग साइड बॉलिंग हो रही है और चौके पड़ रहे हैं और ऑब्वियसली क्रॉली और डकेट, देखो उससे पहले कितना स्विंग दिख रहा था, सीम दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था जब जॉफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा था एंड में, इवन स्टोक्स जब कर रहा था। हम आए इतना फ्लैट लगाया, बस डाउन द लेग साइड चौके खाए जा रहे हैं या ड्राइव पे चौके खाए जा रहे हैं, तो हमने तो कोई दम ही नहीं दिखाया। एंड में जाके अंशुल कंबोज को 1 विकेट मिल गई है, शुक्र है वो दोनों ने सेंचुरी नहीं मारी, तो और बेइज्जती होती। बेन डकेट और साथ में उसके जैक क्रॉली दोनों को आपने आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे ओली पोप सेट लग रहा है 20 रन पे और रूट भी 11 रन पे खेल रहा है। सो आई थिंक एक दिन में 225 रन बना देना, तो सिराज जी 46 ओवर्स में 225 रन मार देना, इसको मारना नहीं ठोकना बोलते हैं, उन्होंने मारा नहीं ठोका है आपको। और जो सिराज की चाहत थी
कि बैस बॉल आई वांट टू सी, तो उन्होंने बोला ओके वी विल शो यू बैस बॉल, और उन्होंने आज आपको बैस बॉल दिखाई है। अगर आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर 7 रन पर ओवर से ठुके हैं, सिराज जी ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर से ठुके हैं, जडेजा 4.62 की इकोनॉमी, कंबोज 4.8 की इकोनॉमी, मरते मरते बुमराह बच गए एंड में 2.8 लास्ट में थोड़ी, अदरवाइज वो भी ठुके ही हैं। तो 46 ओवर्स में 225 पे